उत्तराखंड की तीरथ मंत्री परिषद में शामिल मंत्रियों का पोर्टफोलियो तय हो गया है। तीसरी बार राज्य विधानसभा पहुंचे गणेश जोशी को पहली बार तीरथ कैबिनेट में जगह मिली है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने गणेश जोशी को मंत्रिमंडल में शामिल करते हुए उन्हें औद्योगिक विकास, लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग एवं खादी ग्रामोद्योग के साथ सैनिक कल्याण जैसे अहम महकमों की जिम्मेदारी सौंपी है। चुनावी साल करीब है, लिहाजा जाहिर है कि नई मंत्रिपरिषद के पास वक्त कम है, जबकि चुनौतियां ज्यादा हैं। बहरहाल हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से कई मसलों पर बातचीत की। कैबिनेट के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं, विभागों के बंटवारे हो चुके हैं, जो विभाग आपको मिले हैं, समय काफी कम है, 10 महीने का समय है, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? देखिए, जो काम 5 साल में होना चाहिए था, अब हमें 10 भी नहीं, कायदे से तो 8 महीने बोल सकते हैं आप, 7 या 8 महीने हैं। लेकिन हम दिन रात काम करेंगे। मैं लगातार, आपने देखा होगा, मैंने अधिकारी यहाँ बुला रखे थे, कई विभाग मिलाया। मैं सुबह 8 बजे से अधिकारियों को मैंने बुला लिया था। हर चीज़ की मैं उसकी समीक्षा कर रहा हूँ और क्या बेटर हो सकता है मेरे विभागों के अंदर, चाहे उद्योग की बात हो, चाहे सैनिक कल्याण की बात हो, चाहे लघु उद्योग की बात हो, क्योंकि आज सबसे बड़ा मुद्दा उत्तराखंड में पलायन है। तो कैसे हम इस पलायन को रोक पाएंगे, ये मेरी प्राथमिकता होगी। इन्वेस्टर समिट जो हुआ था, ये कोशिश थी, जो भी एमओयू साइन हुए हैं, जो उद्योग हैं, उन्हें ऊपर पहाड़ों तक पहुंचाया जाए। ऐसे में 10 महीने में क्या कुछ प्राथमिकता रहें? मेरी पूरी कोशिश होगी। देखिए, अभी तो मैंने चार्ज भी नहीं लिया है, बैठा भी नहीं हूँ मैं, लेकिन कल से मेरे दिमाग में ये खाका घूम रहा है कि पहाड़ों में कैसे हम उद्योग को ले जाएं। क्योंकि आज हमारे जितने भी उद्योग हैं, या तो हरिद्वार में हैं, या देहरादून में हैं, या उधमसिंह नगर में हैं। और कोरोना काल के बाद हमारे कई ऐसे भाई जो उनके अपने उसमें मास्टरी है, किसी की बेकरी में, किसी अन्य क्षेत्रों में है, वो यहाँ पर आए हैं और कई ने तो काम शुरू कर दिया है, और कई जो है मदद न मिलने के कारण फिर वापस जा रहे हैं। यानी रोजगार के तहत पलायन को रोकने की कवायद रहेगी। उनको रोकना मेरी प्राथमिकता होगी। दूसरा, सैन्य धाम, जब उत्तराखंड में टूरिस्ट आता है तो 4 धाम यात्रा के लिए आता है, और हमारी पूरी इकोनॉमी पहाड़ की जो है उसके इर्द गिर्द घूमती है। लाखों लोगों को उससे रोजगार मिलता है। और सैन्य धाम, जिसकी घोषणा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी, और इसका शिलान्यास सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के दिन मैंने व माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने किया था। हम उसको ऐसा हिस्टोरिकल यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। मैं सारे वार मेमोरियल्स का अध्ययन करके पूरे देश का, उन सब से ये अलग होगा, विचित्र होगा। म्यूजियम उसमें बनाएंगे, थिएटर हम उसमें बनाएंगे, जिसमें गारंटीज जो अवार्डेड है उन लोगों की फिल्में दिखाई जाएंगी उसमें, और कई चीज़ें उसके अंदर हम लाने वाले हैं। क्योंकि जब टूरिस्ट यहाँ पर आए, जब 4 धाम की बात करें तो 5वें धाम की बात जरूर है, ऐसा मेरा मानना है। इस दिशा में मैं काम कर रहा हूँ। आज मैंने अधिकारी को बुलाया था, और शीघ्र ही हम इस दिशा में भी काम करेंगे। यानी कि कुल मिला के सैनिक बाहुल्य प्रदेश में सैनिकों के कल्याण के साथ साथ जिस तरीके से कोरोना काल में जो बाहरी राज्यों से प्रवासी वापस आए हैं, उनके उद्योग से लेके जो सूक्ष्म और लघु उद्योग हैं, उनके कामों को लेके सरकार, जो कैबिनेट मंत्री हैं गणेश जोशी, वो काफ़ी गंभीर हैं। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि 10 महीने के अंदर इस पर कितना काम होता है। देहरादून से कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, नेटवर्क 10।